नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास शेयरिंग में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आज एग्ज़ाम से पहले ये आपका लास्ट वीडियो है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो यह क्लास पूरी देख लेना, यानी ये क्लास देख के आप पास हो जाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों, ये आपका लास्ट वीडियो है, आपको सेकेंड सेमेस्टर का भी हमने बता दिया। तो आप इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करो जो रात भर इसकी तैयारी करके कल अच्छे से एग्जाम दे और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगभग आपके इस क्लास में 3 पेपर हल कराएंगे और कन्फर्म जो एग्जाम पूछेंगे वही प्रश्न बता रहे हैं। पूरे मॉडल पेपर वो कि वो है तो हूबहू है, तो इसकी तैयारी कर लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं और आपका पहला पेपर लेके आ रहे हैं। ये आ गया आपका पहला मॉडल पेपर। देखो, आपका पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, ठीक है दोस्तों। और 3 घंटे का पेपर होगा, 50 नंबर का पेपर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन आए तो आपके 10-10 नंबर के होंगे। अगर 3 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन आएगा आपका 20-25 नंबर का और आएंगे और 10-10 नंबर के, यानी इस प्रकार कुल मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका मॉडल पेपर 1 में पेपर है और इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट ईयर का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रिंट 10 mm सिंगल स्टोक कैपिटल A to Z एंड नंबर 0 to 9 इन इटैलिक सिस्टम 8 एंड 15 डिग्री टू वर्ड्स राइट। यानी आपको इटैलिक सिस्टम के अक्षरांकन का निर्माण करना है। अब आपको मालूम है कि आपके इटैलिक प्रकार के अक्षरांकन होते हैं वह 15 डिग्री होते हैं। तो ध्यान रखना, 167.5 डिग्री के कोण पे होते हैं। तो ये दाएं से तो आपके 67.5 डिग्री होंगे और बाईं ओर से आपके लगभग 15 डिग्री के एंगल पर इनका निर्माण किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लगभग आपके अक्षरांकन में एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इसकी वजह से तैयारी करना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं चाहिए। तो देख लो, आपको मैं एक बार आंसर दिखा देता हूँ अक्षरांकन का। तो इस प्रकार आपको अक्षरांकन का निर्माण करना है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए इस प्रकार के आप 10 mm की दूरी पर स्केल की सहायता से इस प्रकार रेखा खींचने एक बार हल्के हाथ से, फिर इनके अंदर ही आप 15 डिग्री के एंगल पे इस प्रकार एक का निर्माण करना, फिर 15 डिग्री के एंगल पे बी का निर्माण करना, फिर 15 पे सी का, फिर 15 पे डी का, यानी 15। अब कुल मिला के अगला 10 mm का नाम ले रहा है। तो कुल मिला के ध्यान रखना दोस्तों, ये गैप 10 mm का है। तो माना कि आपका ए इस दूरी में आ गया तो ये फिर 10 mm का गैप दो, फिर यहाँ पर ये आ गया, इस प्रकार गैप भी दो। यानी अगर आप यहाँ पर ए का निर्माण कर रहे हो, फिर बी के निर्माण के लिए आप 10 mm का गैप दो, फिर सी के लिए 10 mm का, इस प्रकार आपको गैप देना। 10x10 के बॉक्स में ये बनेगा और आपके अंक है 0 से 9 तक, यानी इस प्रकार अंकों का निर्माण करना है। तो आपका पहले क्वेश्चन मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अब बात करें दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपका, ड्राइंग द हेक्सागोनल इनसाइड एंड कार्ड ऑल डायमेंशन ऑफ डायमेंशन 60 mm बाई आर्क मेथड। यानी आपको आर्क मेथड द्वारा हेक्सागोन का निर्माण करना है। तो आप ज्यामिति ड्राइंग की एक आपकी क्लास ली है बोर्ड पे, अगर यहाँ पर समझ में आए तो वहाँ पर अच्छे से देख लेना। पहली बात हम यहीं आपको अच्छे से बता देते किस प्रकार यह आपका षष्ठभुज। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करेंगे, आपका लगभग 60 mm दे रखा है। तो आप 60 mm का प्रकार खोलो और 60 mm का प्रकार खोल के एक वर्त बना लो इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। अब आपका इस बिंदु का नाम ए, इस बिंदु का नाम बी है और डे डेस करके आप बिंदु सी यहाँ पर ले लो। तो अब बी पर रखो प्रकार की नोक, ए पर रखो पेंसिल नोक, तो इस प्रकार आधा वर्त ये बना लो। इसी प्रकार इधर सी पर रखो प्रकार नोक, इस प्रकार आधा वर्त ये बना लो। तो कुल मिला के एक बार मैं अच्छे से बना देता हूँ जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो ये वर्त है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पॉइंट ए था, ये बी था। तो अभी यहाँ से स्टार्ट किया तो आपका ए बिंदु तो ये आ गया, एक बिंदु ये आ गया, इस प्रकार हो गया, ठीक है। यानी बी पर रखो प्रकार की नोक और ए पर रखो पेंसिल और इसी प्रकार सी पर रखो प्रकार की नोक, इधर रखो, फिर इसको इससे मिला दो, इसके इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको। तो इस प्रकार षष्ठभुज का निर्माण हो जाएगा। यानी आप उस क्लास में जाना, काफ़ी अच्छे से 2 विधियाँ बताइए, दोनों विधियाँ काफ़ी अच्छी है। तो इस प्रकार आपके षष्ठभुज का निर्माण हो गया। अगला क्वेश्चन आपको, ड्राइंग द ड्राई फ्री हैंड स्केच ऑफ एनी वन ऑफ हैंड टूल्स यूज इन योर ट्रेड। यानी आपको एनी वन कोई सा भी एक टूल बना दो आपकी जो ट्रेड से संबंधित हो। तो अब देखो आप कौन सा इस पेपर में क्या बना रखा अगले ने। तो यहाँ पर अगले ने बॉल पिन हैमर का बना रखा है। तो आप भी इस प्रकार बॉल पिन हैमर का बना देना। तो ठीक है दोस्तों, तो इनके नाम भी लिख देना है, पिन, चिक, हैंड, आई होल, ये सभी नाम आप अच्छे से देख लेना। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये फ्री हैंड स्केच हो गया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है दोस्तों,
ड्राई आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए कुब्बे ऑफ साइड 40 mm, यानी कुल मिला के कुब्बे यानी होती है आपकी ठोस आकृति बनानी है, कुल मिला के 40 बाई 40 सेमी का। तो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार बनाएंगे। एक बार आपको मैं डायग्राम देगा उसके सामने बना के बता दूंगा इस प्रकार। ये है इसका आंसर। तो इसमें यहाँ से आइसोमेट्रिक पूछ रहा है, तो आइसोमेट्रिक का निर्माण हम 30 डिग्री के एंगल पे इस प्रकार करेंगे। फिर आप 90 डिग्री पे इस प्रकार ये रेखा ले ली, ये 30 90 डिग्री पे ये आ गई। फिर आपकी ये 40 mm इधर आ गई, 40 mm इधर आ गई, 40 mm इधर आ गई, 40 mm इधर आ गई। तो इस प्रकार इस ठोस आकृति का निर्माण ये हो गया। अब इस पर विस्तार रेखा खींच लो, फिर डायमेंशन रेखा के सिरों पर एरोहेड बना दो। ये काम इधर विस्तार रेखा खींच गई, ये और इन पर माप लिख देना 40 तो इस प्रकार ये आइसोमेट्रिक का निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपके पहले पेपर में लगभग आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन, कन्फर्म एक क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, भले कोई सा पेपर हो। तो इसमें बताओ ड्राइंग द ऑर्थोग्राफिक व्यू। अब इसमें दे रखा आपका एलिवेशन प्लान एंड साइड व्यू ऑफ ए गिव ब्लॉक इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यानी आपको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाना है, लेकिन वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। तो ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है जो आपको दिखा रखा है कि ये साइड है, ये आपका एलिवेशन है, ये प्लान यानी टॉप है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अच्छे से हल कर लेना। तो मैं अब भी काफ़ी टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, तो मैं अब भी आपको ओनली तीनों भाग दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार बनेंगे। तो इस प्रकार तीनों भाग बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देख लो आपका ये आपका आ गया एलिवेशन, ये आ गई साइड, ये आ गई प्लान। तो एक बार आप अभ्यास कर लेना शीट पे, फिर अच्छे से जाके बना लेना। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर ये आपकी ड्राइंग शीट है तो सबसे पहले जाते ही वहाँ पर इसके 4 भाग करो। 4 भाग करने के बाद में बीच वाली सेंटर रेखा से लगभग 5 mm की दूरी पर हल्के हाथ इधर का खेल लो, 5 mm की दूरी पर इधर हल्के हाथ से रेखा खेल लो, 5 mm की दूरी पर ये, 5 mm की दूरी पर ये। तो अब साइड में जितनी माप दे रही उधर हल्के हाथ से खेल लो, फ्रंट में इधर खेच दो, फिर आपकी जितनी हाइट दे रही हाइट इधर ले लो, और ऊपर आएगी आपकी साइड की लंबाई। तो ठीक है दोस्तों, तो थर्ड एंगल में क्या होता है, यानी नीचे आता है आपका फ्रंट, साइड में साइड, और फ्रंट के ऊपर आता है प्लान। तो इस प्रकार आपका पहला पेपर हल हो चुका है दोस्तों। दूसरे पेपर की बात करें दोस्तों, आपका दूसरा पेपर आ रहा है, इसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा पेपर है। तो इसमें दे रखा है ड्राइंग फ्री हैंड स्केच ऑफ यूज टूल यूज ऑफ बाई फॉर द फर्स्ट गिव। सो देखो दोस्तों, अच्छे से नहीं दिख रहा है लेकिन दे रखा है 2, यानी आपके ये 4 नाम दे रहे हैं, इनमें से आपको ओनली 2 टूल्स के डायग्राम बना दो। तो पहला आपका वर्नियर कैलिपर, फिर आउटसाइड कैलिपर, फिर वी ब्लॉक। तो 3 क्वेश्चन है, तो आप चाहो तो तीनों बना लो या 1-2 बना देना। और ये आपका दूसरे क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक है, तो पहले का आंसर देख लो। तो ये तो आ गया आपका वर्नियर कैलिपर। ठीक है दोस्तों, ये फ्री हैंड स्केच है दोस्तों, ध्यान रखना। मैं इस 3 पेपर लग रहा हूँ, इनमें से लगभग एक फ्री हैंड आपको पूछा जाएगा। तो ये वर्नियर कैलिपर आप 1-2 अभ्यास कर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आ गई आपका इनसाइड कैलिपर है दोस्तों, यह है आपका आउटसाइड कैलिपर। तो आउटसाइड यानी बाहर से किसी को उठाने के जो काम में आता है, जो है ये आपका आउटसाइड कैलिपर, दोनों एक ही है। और ये आपका दे रखा है वी ब्लॉक, यानी आप 30 डिग्री के एंगल पे इस प्रकार इधर किस प्रकार निर्माण करते हैं 30 डिग्री के एंगल पे, यानी इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया, फिर ये आ गया, इधर ये आ गया और ये आ गया, इसमें इस प्रकार करके ये आ गया। तो ये एक तरह का आपका वी ब्लॉक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इस प्रकार था, सॉरी एक बार दोबारा से बनाते हैं दोस्तों। तो ये 30 डिग्री के एंगल पे ये आ गया, 30 डिग्री के एंगल पे ये आ गया, इस प्रकार ये आते हुए आगे बढ़ते हुए इस प्रकार करके ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको इससे मिला दो, फिर आगे बढ़ते हुए ये इससे ये मिल गया, इससे ये मिल गया और इससे ये मिल गया। तो इस प्रकार ये आपका वी ब्लॉक बन गया। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आइसोमेट्रिक देगा, इसमें देगा ड्राइंग एलिवेशन प्लान एंड साइड व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ कंपेंड व्यू आइसोमेट्रिक व्यू इज गिव ब्लो, यानी कुल मिला के इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्ट बनाना है। ये आपका फ्रंट दे रखा है, ये साइड दे रखा है, ऊपर प्लान दे रखा है। तो अब इसका आंसर देख लो। देखो टाइम नहीं है इतना समझाने के लिए, लेकिन एक बार आपको ये डायग्राम के आंसर जरूर दिखा देता हूँ। तो यह है आपके इसके बन रहे फ्रंट और साइड। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बन गया फ्रंट में देख लो आप आइसोमेट्रिक से मिला लेना और फिर देख लेना किस प्रकार है। और ये आपकी है साइड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की लगभग पूरी गुंजाइश है इस क्वेश्चन की भी। तो काफ़ी ये आ गया इसका प्लान। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 2 क्वेश्चन पेपर क्लियर हो चुके हैं। तीसरा पेपर आ रहा है, काफ़ी अच्छा पेपर ये भी है। तो इसमें दे रखा है
प्रिंट 10 mm सिंगल स्टोक कैपिटल लेटर्स एंड नंबर इन इटैलिक सिस्टम। तो अब दोस्तों इसमें देखो सिंगल स्टोक लेटर में, लेकिन इसमें ये नहीं दे रखा क्या लिखना है, तो ध्यान रखना है इसमें आपको कैपिटल लेटर दे रखा है, लेकिन ये नहीं दे रखा कि A से Z तक आप अक्षर लिखो या आप 0 से 9 तक नंबर लिखो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको A से लेकर लगभग G तक H तक तो आप अक्षर लिख देना, और अंक की बात करें तो 0 से लेकर 9 तक अंक लिख के आ जाना। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन में पूरा देगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो दोस्तों यही वो का वही क्वेश्चन है, तो इसमें आपको A से Z तक लिख रखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ आए तो आप H तक भी कर देंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो एग्जामिनर को मालूम है कि 3 घंटे का एग्जाम है, तो पेपर करना ऐसे ही टाइम बहुत लगता है, तो टाइम मिल जाएगा। और 0 से लेकर 9 तक अंक लिख दिए, ठीक है दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन अच्छे से हल कर लेना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, हेक्सागोनल ऑफ साइड 32 mm बाई ए आर्क मेथड, यानी आपको वही हेक्सागोनल बनाना है, यानी षष्ठभुज वही आर्क विधि द्वारा, जो आपको मैंने पहले पेपर में बता दिया। इसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, ड्राइंग द फ्री हैंड स्केच ऑफ ए आउटसाइड माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर, यानी आपको ये दो बनाने हैं, वर्नियर कैलिपर और आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो देखो दोस्तों इसका आंसर और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक दो बार अभ्यास करें किसी प्रकार से। ये तो आ गया आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इसका एक दो बार अभ्यास करें, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसकी भी अच्छे से तैयारी करना दोस्तों। अब आ गया आपका ये वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर लगभग मैंने आपको पिछले पेपर में बताया होगा, तो इसका भी आप अच्छे से अभ्यास करना। ये भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यानी आपके प्रिंट स्केल लगभग इन्हीं पेपरों में से पूछेगा, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फॉर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ऑफ गिव सिलेंड्रिकल इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, यानी आपका आइसोमेट्रिक दे रखा है, लेकिन आइसोमेट्रिक से अब आपको ऑर्थोग्राफी का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का निर्माण करना है। यानी इसमें दे रखा आपका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान व्यू। तो अभी सिलेंड्रिकल आकृति के ऑर्थोग्राफी देख लो किस प्रकार, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो आपके 2017 के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन। तो ये है इसका आंसर, यानी फर्स्ट एंगल में है। तो अभी इसका देखो, ये तो आ गई साइड, ये वर्ताकार आकृति आ गया फ्रंट, और इसके नीचे ये आ गया आपका प्लान, ठीक है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। अब एक क्वेश्चन और बच रहा होगा दोस्तों, हाँ ये है आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन, ड्राइंग द गिव प्रोलाइन एंड प्लेस द डायमेंशन इन यूनिडायरेक्शन सिस्टम, यानी कुल मिला के आपको ये डायग्राम दे रखा है। तो इसमें आपको यूनिडायरेक्शन सिस्टम में चेंज करना है, यानी एक दिशीय पद्धति बनानी है। इस लेसन में यानी आपका डायमेंशन वाले लेसन में 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपका एक दिशीय पद्धति यानी एलिनिक सिस्टम, हाँ रेखीय पद्धति यानी आपकी एलिनिक सिस्टम में दे रखा है, लेकिन इसको पूछ रहा आपको यूनिडायरेक्शन सिस्टम यानी एक दिशा पद्धति पूछ रहा है। तो एक दिशा को यूनिडायरेक्शन में, यानी यूनिडायरेक्शन सिस्टम को आप एलिनिक सिस्टम में या एलिनिक सिस्टम को आप यूनिडायरेक्शन सिस्टम में पूछ सकता है। तो इसमें ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको ओनली एरोइड बना के माप दर्शानी है। तो इसका आंसर आपको इसमें दे रखा है या नहीं दे रखा है, एक मिनट रुकना दोस्तों, तो मैं देखता हूँ एक बार। हाँ इसका आंसर नहीं दे रखा है, तो इसके आंसर के लिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार बनेगा। यानी कुल मिला के यही होगा, लेकिन अब इसमें आपको इस प्रकार ये विस्तारिका इधर आ गई, ये विस्तारिका ये आ गई, फिर विस्तारिका डायमेंशन रेखा आ गई। अब इसमें ध्यान रखना, अगर यूनिडायरेक्शन सिस्टम है तो इसमें आपकी ये डायमेंशन रेखा को बीच में मिटा के ये माप लिख दो, 30 mm इधर, 30 mm इधर, ये और आपकी खड़ी रेखा इस प्रकार यहाँ पर माप लिख रही हुई, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी आप बीच में मिटा के इन 10 को देखो, ये इस प्रकार है 10, ठीक है। तो इनको खड़े लिखने, बीच में डायमेंशन रेखा, इस विमांग रेखा को मिटा के इस प्रकार ये माप लिखनी है। तो काफ़ी अच्छा पेपर है, आपके इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको यहाँ पर ये लेसन समझ में नहीं आ रहा है, यानी आपका ये डायमेंशन सिस्टम का, तो हम डायमेंशन सिस्टम का प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर आपकी डायमेंशन सिस्टम वाला लेसन है, वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का टाइम है, अच्छे से तैयारी करके जाना, क्योंकि दोस्तों आपको ज़्यादातर दिक्कत आपकी फर्स्ट ईयर की ड्राइंग में ही आएगी, क्योंकि इसमें डायग्राम माप से बनते हैं। तो सभी बच्चे कल पेन, पेंसिल, स्केल, रबड़
ये चीज़ें साथ लेके जाए, प्रकार वगैरह, जिससे आपको असुविधा न हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।